स्वागत है आपका सच बिहार में। और हमें सुमित कुमार अभी मौजूद है पट्टा के गर्दनीबाग धरना स्थल पे, और हमारे सामने देख लीजिए छात्र नेता दिलीप जी खड़े हैं। और यहाँ पे आए हैं इसलिए क्योंकि बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो 1-2 नंबर से कुछ प्रॉब्लम के कारण छट गए हैं, या मेन रूप से ये डिमांड कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षक को अपने ही सीट पे समायोजित किया जाए और हमें अपना हक दिया जाए। उनके समर्थन में आए हैं यहाँ पे आवाज़ उठाने और बाकी चीज़ों को बोलने। तो क्या लगता है छात्र नेता दिलीप जी, अब आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? क्योंकि जिस तरह से इनका मुद्दा रीट भी दायर हुआ है हाई कोर्ट में, अब ये धरना पे भी बैठ गए हैं, तो क्या अब सरकार क्या मूड में है, क्या सुनने वाली है कि नहीं? देखिए, सरकार को सुनना चाहिए, चूँकि लोकतांत्रिक राज्य है, ये लोकतांत्रिक देश है और हमारी जो सरकार है वो भी तो लोकतांत्रिक ही है। चुनाव जीत कर ही आए हैं, तो इसलिए इनको सुनना तो चाहिए। और जो अभ्यर्थियों की मांग है, हम उनके समर्थन में है कि जो सीटें खाली बचती है उस के लिए सेकेंड लिस्ट जारी होना चाहिए। ये हम भी मांग कर रहे हैं। बीपीएससी के चेयरमैन सर भी उस दिन राजी हो गए थे इस चीज़ के लिए, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि सेकेंड लिस्ट उनको जल्द जारी कर देना चाहिए। और सरकार से हमारी मांग है कि जो नियुक्ति पत्र कल बांटा गया, तो हम तो सबसे पहले उनको धन्यवाद देते हैं, इसके लिए बधाई देते हैं कि कम से कम इसकी चर्चा पूरे देश में अब हो रही है कि बिहार में इतने पैमाने पर नौकरी दी जा रही है। तो इसके लिए नीतीश जी, तेजस्वी यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उनसे हम मांग कर रहे हैं कि काउंसलिंग के बाद जो सेलेक्ट हुए हैं उनके सर्टिफिकेट की जांच एक बार फिर से अच्छे से की जाए, और जिनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सर्टिफिकेट नहीं है उनको बाहर किया जाए। और जितना सीट खाली बचता है, चाहे नियोजित शिक्षक हैं तो उनको उन्हीं के सीट पे गणना किया जाए संख्या के आधार पर, और नए लोगों को जो इस बहाली में शामिल है अभ्यर्थी उनको मौका दिया जाए। और जितना सीट खाली बचता है उसके लिए द्वितीय मेरिट लिस्ट या जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट कर रहे हैं वो जारी किया जाए। देखिए, ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो इधर बैठे हैं, दिखा दीजिए उन्हें भी एक बार, कहीं ना कहीं इनका धैर्य इसलिए भी खो गया क्योंकि जिस तरह से पटना में नियुक्ति पत्र दिया गया, तो उसके बाद से और वहाँ पे जिस तरह से बातें की गई मुख्यमंत्री के द्वारा कि हम नियोजित शिक्षकों को एक मामूली सा एग्ज़ाम लेंगे, सब एग्जैक्ट यही था कि मामूली सा एग्ज़ाम देंगे और उन्हें राजकर्मी का दर्जा देंगे। तो कहीं ना कहीं अब इनकी उम्मीदें ये ख़त्म हो गई है कि उन्हें अपने सीट पर समायोजित ना करके सरकार अलग एग्ज़ाम लेने के मूड में है। तो इसमें तो नहीं दिख रहा सरकार का नियत कम से कम, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब सरकार जो कर रही है, अब इनकी मंशा स्पष्ट नहीं रहती है कि क्या करना चाह रही है, क्या कह रही है। तो नियोजित शिक्षकों को अगर राजकर्मी का दर्जा देंगे तो हम तो स्वागत करते हैं, हम लोग तो मांग कर रहे हैं। अगर मामूली परीक्षा लेकर ही सही तो जल्दी करें। और फिर उसमें विशिष्ट अध्यापक शब्द क्यों लगाया गया? उपसर्ग क्यों लगा देते हैं बार बार? उपसर्ग नहीं लगाइए। कभी नियोजित शिक्षक तो कभी पंचायत शिक्षक तो कभी ये शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, तो उपसर्ग मत लगाए। शिक्षक है तो सभी को एक समान मानिए। शिक्षक शब्द का इस्तेमाल कीजिए, अध्यापक शब्द का इस्तेमाल सभी के लिए कीजिए, चाहे वो पहले से बहाल हुए हों या अभी बहाल हो रहे हैं या आगे बहाल होंगे, सबके लिए शिक्षक शब्द का इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप उसमें आप बांट रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं लगता। अब बच्चे भी पढ़ेंगे स्कूल में तो कहेंगे कि ये विशिष्ट अध्यापक है, ये बीपीएससी अध्यापक है, कितना बुरा लगेगा। तो इसलिए शिक्षक शब्द रहने दीजिए, एक तरह का भेदभाव हो जाता है। तो आप अध्यापक रखिए या शिक्षक रखिए, एक शब्द रखिए, उसमें उपसर्ग प्रत्यय मत लगाइए। हाँ, एक सवाल ये भी सेकेंड लिस्ट को लेकर, उसकी लेकर बात तो कर रही है लोग कि हम सेकेंड लिस्ट देंगे, लेकिन कुछ डेडलाइन नहीं दे रहे। जितना जल्दीबाजी इन्हें मतलब रिजल्ट एग्ज़ाम लेकर रिजल्ट निकालने और नियुक्ति पत्र दे देने में है, लेकिन उस सेकेंड लिस्ट को लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो छात्र या फिर अभ्यर्थी जो कह ले आशंकित है इस बात से कि पता नहीं क्या करने वाले ये लोग। तो इस बात का क्या लगता है आपको कि कोई डेडलाइन उन्हें देना चाहिए? अब देखिए, हम लोग तो यहाँ पे अभ्यर्थियों के समर्थन में हम आए हैं और अनिश्चितकालीन इनका धरना है, तो हम तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं और मांग भी करते हैं कि इनका अविलंब इनके बातों को सुना जाए और इनके हक में फैसला लिया जाए, न्याय किया जाए और सेकेंड लिस्ट जल्द जारी किया जाए, ताकि पर्व त्यौहार के समय में ये लोग क्यों धरना पे बैठेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका समय के लिए। और देख लीजिए जिस तरह से बिहार में एक तरफ नौकरियों का नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ अभ्यर्थी इस उम्मीद में, इस ताक में बैठे हैं कि कहीं हमारी बात भी सरकार सुन ले, तो थोड़ा सा हमारा भी जो त्योहारों का समय है या फिर रोज़गार मिल जाना, जिस घर में एक उसके बच्चे को रोज़गार मिल जाता है वो अपने आप में एक त्यौहार हो जाता है बड़ा। तो ये भी जो बैठे हैं यहाँ पे कुछ छोटी मोटी मतलब चूक से बचे हुए हैं, किसी का 1 नंबर 2 नंबर या फिर कोई और मिस्टेक, तो ऐसे लोग विनती कर रहे हैं सरकार से कि हमारी बातों को सुन लिया जाए। और दिलीप जी छात्र नेता से हम बात कर रहे थे जो हर मुद्दे पे
छात्रों के हर मुद्दे पे, मांग पे खड़ा होने की कोशिश करते हैं, डिमांड करते हैं, कई बार तो लाठियाँ भी खाते हैं। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिए ताकि वाजिब सवाल जो है इस चकाचौंध में कि एक तरफ नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, इस सवाल को भी जगह दिया जाए कि कई छात्र परेशान हैं सीरियसली। तो शेयर जरूर कीजिएगा। तेरी सचिवार नमस्कार।